27 सितंबर को बॉर्डर पुलिस ने दिल्ली में एक कंपटीशन का आयोजन कराया। कंपटीशन का विषय था मानव अधिकारों का पालन करते हुए देश में आतंकवाद और उग्रवाद से कैसे निपटा जा सकता है। इसके पक्ष और विपक्ष में पार्टिसिपेंट्स को अपने विचार रखने थे। इस कंपटीशन में सेंट्रल और आर्म पुलिस के दो जवानों को सेलेक्ट किया गया। हर जोन से दो जवान बुलाए गए और हर किसी ने अपने अपने विचार रखे। यह कंपटीशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुआ। इसी डिबेट में एक महिला कांस्टेबल खुशबू चौहान ने भी पार्टिसिपेट किया। जी हाँ, खुशबू चौहान को तो आप जानते ही होंगे, आप सभी से फेमिलियर है और आप सभी ने उनके जोशीले भाषण को सुना होगा। उनका भाषण इतना जोशीला था, इतना दमदार था कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक वो इतना वायरल हुआ कि उसे लाखों लोगों ने देखा, सराहा और उसकी तारीफ की। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। खुशबू चौहान सीआरपीएफ की 233 बटालियन की कांस्टेबल हैं। खुशबू ने आतंकवाद, नक्सलवाद और देशद्रोही जैसे मुद्दों को अपने भाषण के दौरान उठाया। उनके भाषण में अफजल और जेएनयू के कन्हैया कुमार का भी जिक्र था। इस भाषण ने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही लूटी और सबने उनकी तारीफ की। इसी कंपटीशन में कुछ और लोगों के भी स्पीच वायरल हुए, जैसे मृत्युंजय श्रीवास्तव असम राइफल से और बलवंत सिंह असम राइफल से। उन्होंने भी बहुत अच्छा स्पीच दिया और उनके भी भाषण खूब वायरल हुए। अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि खुशबू चौहान ने इतना अच्छा भाषण दिया था और इतने लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया था, तो उन्हें फर्स्ट प्राइज़ तो अवश्य ही मिला होगा। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि खुशबू को फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर खुशबू को फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला तो फिर किसे मिला। फर्स्ट प्राइज़ लेने वाले CIFS के पवन कुमार रहे। पवन कुमार ने मानव अधिकार के पक्ष में अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने विचार मानव अधिकार के पक्ष में रखे और उनकी स्पीच इतनी अच्छी थी, हालांकि वो वायरल नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी स्पीच इतनी अच्छी थी कि उन्हें फर्स्ट प्राइज़ के लिए चुना गया। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने साथ बीती घटना की। महोदय, लोकसभा चुनाव 2019 में मैं अपनी टीम के साथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा बनकोट बूथ पर तैनात था और मेरी टीम पत्थरबाजों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। हालात बहुत बेकाबू हो चुके थे। रात्रि 8 बजे का समय था और पत्थरबाज हमारे ऊपर पत्थरों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे और इस स्थिति में भी हमने उनके मानव मूल्यों की रक्षा और अपने कुशल प्रशिक्षण का परिचय देते हुए अपनी टीम को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन मानवाधिकार को आड़े नहीं आने दिया। अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि अगर खुशबू को फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला तो उन्हें सेकंड या थर्ड तो मिला ही होगा, लेकिन उन्हें सेकंड या थर्ड भी नहीं मिला। उन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया गया। वजह ये रही कि खुशबू ने अपने भाषण में कुछ ऐसे भड़काऊ या ऐसे हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उन्होंने अपनी पूरी देशभक्ति को दिखाने की कोशिश की और अपने भाषण में पूरा दमखम लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछ हिंसात्मक शब्दों का यूज़ किया था, जिसकी वजह से शायद वो फर्स्ट प्राइज़ या सेकंड या थर्ड लेने से वंचित रह गई और उन्हें सांत्वना पुरस्कार में ही संतोष करना पड़ा। आपसे हम कहना चाहेंगे कि अगर स्थिति विषम नहीं है, अगर परिस्थिति बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, तो हमें हर हाल में और हर नागरिक को हर हाल में दूसरे नागरिक की मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उसके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।